Let's begin. Vancha kalpitarubhascha kripa sindhubhai eva cha patitanam pavnebhyo vaishnebhyo namo namah. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय. Hare Krishna. Hare Krishna. So thank you for taking out time. Thank you for understanding the change of time and being there. So just a moment, just let me just see. Is everybody here? I wish to see some people. Okay. It's really nice to see. I see some lost faces also. हम लोग पहले साथ में थे पर फिर कुछ वजह से टाइमिंग्स जब चेंज हुए थे तो हम बिछड़ गए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट जो बिछड़ गए थे वो वापस अब इस वाले टाइम में वापस आ गए हैं. दैट्स रियली नाइस. थैंक यू सो मच. तो कल हमने जो श्लोका पढ़ा था उससे एक क्वेश्चन भी आया था मेरे पास में. सिंस दिस सेशन विल बी रिकॉर्डेड वी विल सी दैट प्रॉब्ली द रिकॉर्डिंग रीचेस द पर्सन हु आस्क्ड द क्वेश्चन. तो जब हमने कल हम पढ़ रहे थे कि अर्जुन जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया है और वो कंफ्यूज नहीं बल्कि वो बिल्कुल फिक्स था कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मैं वॉर नहीं करूंगा. और उसके क्या कारण थे वॉर नहीं करने के, बैटल नहीं लड़ने के? कि जब उसने देखा मेरे अपने सामने तो उसको कंपैशन था, वो नहीं लड़ना चाहता था. जब उसने देखा कि जब मेरे अपने ही मर जाएंगे तो मैं अपना जो जीत का जो खुशी है वो किससे शेयर करूंगा. सेकंड बात ये हो गई. थर्ड बात क्या हो गई कि अपनों को मारने से, गुरु को मारने से मुझे पाप लगेगा और ये पाप मैं नहीं उठाना चाहता हूं अपने माथे. तो एक ये था. फिर क्या था, उसने देखा कि डायनेस्टी जो है, वंश का नाश हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, धर्म का पतन होगा, धर्म का पतन हो जाएगा. ठीक है, धर्म का विनाश होगा. इससे क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी. इससे क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी. और इससे क्या होगा कि ऐसा होगा तो पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा. अब जब ये वाला क्वेश्चन आया कि पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा तो एक क्वेश्चन आया. वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था कि ये सारा कुछ भार स्त्रियों पे क्यों है? कि स्त्रियों को चेस्ट होना चाहिए, उनको पवित्र होना चाहिए, उनको ये फॉलो करना चाहिए. मेन तो अगर इतनी शादियां करे तो भी उनको कोई कुछ नहीं कह रहा. मेन तो अपवित्र नहीं हो रहे, ये भार उन पे क्यों नहीं आ रहा? ये स्त्रियों पे भार क्यों? हमेशा स्त्रियों स्त्रियों को ही क्यों जज किया जाता है? ये वाला सारा क्वेश्चन आया. ठीक है, तब ये क्वेश्चन आप लोगों के भी दिमाग में आया ही होगा जरूर कि वाई एवरीथिंग ऑन वुमेन. ठीक है, तो अब इसका बहुत विस्तार से भी आंसर दिया जा सकता है, परंतु इसको थोड़ा सा हम उस लेवल पे लेते हैं जिस लेवल पे हम इसको समझ पाए. सो अब आप ये देखो कि जब इस सृष्टि का क्रिएशन हुआ, जब समुद्र समुद्र मंथन हुआ, जब ये सृष्टि का क्रिएशन हुआ, जब हमें ये शरीर मिला, भाई पहले तो आत्मा है, आत्मा शरीर लेती है. ठीक है, जब हमें ये शरीर मिला तो जो शरीर जब मिला तो शरीर किस वजह से मिलता है? कोई आदमी बनता है, कोई औरत बनता है, कोई कोई जानवर बनता है, कोई पेड़ बनता है. तो ये शरीर कैसे लिया जाता है? ये शरीर क्यों मिलता है हमको? हमें अपने पास्ट कर्मों की वजह से, और हमारा जो लास्ट ब्रेथ में जो हमारी चेतना होती है, जिस जगह हमारी चेतना होती है उस तरीके का हमें शरीर मिलता है. ठीक है, तो आत्मा सब सेम है भगवान के लिए. शरीर हमें अपने कर्मों से मिला है. वी गेट इट? शरीर, ये जो स्त्री शरीर मिला है ये हमें अपने कर्मों से मिला है, ये सब कुछ. और अभी भी इस शरीर में रहते हुए भी हम दूसरे शरीर का निर्माण ऑलरेडी कर लेते हैं. बाय द एज ऑफ 40 years हम अपने दूसरे शरीर का भी निर्माण कर लेते हैं. तो ये जो शरीर हमें मिला है वो हमें अपने कर्मों से मिला है. जो मन, जो जिसको आ, आदमी का शरीर मिला है उसके कर्म थोड़े श्रेष्ठ होते हैं, और जो विमेन का शरीर लेता है थोड़े कर्म. ये एक डिजाइन फैक्ट है, इस तरीके होता है. अब हमें शरीर तो मिल गया. ठीक है, हमको शरीर मिल गया. अब हमें आगे क्या करना है? क्या हमें दुखी होके रहना है या हम इसको थोड़ा बेटर बना सकते हैं? कैन वी मेक इट बेटर? ये हम पे डिपेंड करता है.
ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास, क्योंकि क्या होता है कि ये जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये ड्यूटीज होती, ये शरीर से बनती हैं। एक विमेन का ड्यूटी है फला फला फला, ठीक है। अब उसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रही हूँ, आप सब जानते हैं, बीइंग अ विमेन वी ऑल नो वी हैव सर्टेन पैक ऑफ ड्यूटीज विच वी ओनली हैव टू डू। बच्चा प्रोड्यूस करना, ये कुछ कुछ बातें हम ही कर सकते हैं, आदमी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो ड्यूटीज होती है वो शरीर से होती है, आत्मा एक ही है। जब विमेन बॉडी में हो तो आपकी कुछ ड्यूटीज है, जब मैन बॉडी में है तो आपकी कुछ ड्यूटीज है, जब अगर जानवर की बॉडी में है तो आपकी अलग ड्यूटीज है, ठीक है। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हम मनुष्य शरीर में होते हैं तो हम कर्म कर सकते हैं, और जब हम पशु योनि में जाते हैं तो हमने जो मनुष्य योनि में कर्म करे हैं उसको हम भोगते हैं उस योनि में, वो भोग योनि है हमारी। जो हम मनुष्य बने हुए हैं, खाली हम अपने कर्मों को भक्ति से काट सकते हैं, शॉर्टकट से हम अपने कर्मों को नहीं काट सकते हैं। अगर हम कोई पंडित पीर बाबा ये सब के लिए जाएंगे तो हम सिर्फ चीजों को टाल रहे हैं, हमें फिर आना होगा और फिर भुगतना होगा। सिर्फ एक ही तरीका है अपने कर्मों को काटने के लिए, और वो तरीका क्या है? भक्ति। और वो भक्ति क्या है? भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। पूजा रिस्पेक्ट हम किसी की भी कर सकते हैं, भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से हम अपने कर्मों को काट सकते हैं, और जो भक्ति करता है भगवान उसको देखते हैं। बाकी सब तो अपने कर्मों का जी रहे हैं, बाकी सब अपने कर्मों से जी रहे हैं, पर जो भक्ति कर रहा है भगवान उसको फिर टेक केयर कर रहे हैं। ये बात इतनी समझ में आ रही है ना कि जो हमें बॉडी मिली है वो हमें अपने पास कर्मों से मिली है, और जो बॉडी है फिर उससे हमारी ड्यूटीज असाइन होती हैं। आत्मा की ड्यूटी नहीं है, ये बॉडी की ड्यूटी असाइन होती है। इस तरीके से हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फ्री विल है कि हम अपनी इस बॉडी से क्या करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, जो भी करना चाहेंगे सब अवेलेबल है, भगवान ने सब अवेलेबल करा रखा है। हम भोगना चाहते हैं भोग सकते हैं, हम भक्ति करना चाह सकते हैं भक्ति कर सकते हैं, हम जो करना सकते हैं, ये हमारा फ्री विल होता है। अब क्योंकि हमें बॉडी मिली है तो हमने सुना है बॉडी 5 भूतों से बनी हुई है ना। ये 5 भूत कहाँ से मिलते हैं? इसी प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। अर्थ वाटर फायर ईथर, ये सब यहीं से मिला हुआ है। आत्मा को जो शरीर धारण करता है, शरीर इन 5 भूतों से बना हुआ है, और यहीं पर ही बस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी इधर से ही मिली हुई होती है। तो जब इधर से ही मिली हुई होती है तो यहां पर एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है? 4 वर्ण बनाए गए और 4 आश्रम बनाए गए। सिस्टम 4 वर्ण बना और 4 आश्रम बना। 4 वर्ण कौन से होते हैं? एनी आइडिया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो 4 वर्ण हो गए। और 4 आश्रम कौन से हुए? 4 आश्रम हो गए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 वर्ण और 4 आश्रम हो गए। तो ये वैदिक कल्चर है, एक रहने का तरीका है। अब क्या हुआ कि फिर ये जो आश्रम और जो वर्ण है ना, ये दूषित होने लग गए, ये खत्म होने लग गया। वर्ण और आश्रम जो है ये खत्म होने लग गया, डैमेज होने लग गया। अब ना वर्ण बचा ना आश्रम बचा, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई भी कैसे भी रह रहा है, ना वर्ण है ना आश्रम है। जब ब्रह्मचर्य का टाइम है तब लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, जब गृहस्थ का टाइम है तो हम छोड़ करके भाग रहे हैं, हम कुछ भी कभी भी कैसे भी कर रहे हैं। तो ना वर्ण है और ना ही आश्रम है, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है पूरा करप्टेड हो गया है। यू अंडरस्टैंड? पूरा का पूरा करप्टेड हो गया। अब हम बात करते हैं आश्रम में गृहस्थ आश्रम की, क्योंकि उससे हम अभी रिलेशन में रखते हैं। अब ये हम गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं। जब हम गृहस्थ आश्रम की बात करते हैं तो ये आश्रम 2 में डिवाइडेड होता है। ये 2 में कैसे डिवाइड होता है? एक होता है गृह मेदी और एक होता है गृहस्था, ठीक है। गृह मेदी कौन होता है, गृहस्था कौन होता है? गृह मेदी वो होता है जो कि किसी को भी भगवान मानता है, अपने लिए वो कुछ भी करता है, उसका जो उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, वो कैसे भी करके सेंस ग्रेटिफिकेशन लेगा। इस देवी को उस देवता को ये भी करना, जैसे भी उसका काम बनता है वो अपना काम बनाएगा। और गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ है वो क्या है? वो अपना सेंटर भगवान को मान करके और जितना उसने दिया है उसमें शांति रख करके अपने जीवन का प्रवाह करता है।
वो होता है गृहस्थ आश्रम का गृहस्थ। ये आश्रम है, सब में श्रम है, तपस्या सब में है, सब में, सारे आश्रम में तपस्या है, चाहे कोई भी आश्रम ले लीजिए। ठीक है, तो एक होता है गृहमेधी और एक होता है गृहस्था। तब लाइफ आती है गृहस्थों की, तब वहां पर वुमेन का रोल आता है, वहां पर विमेन का रोल आता है। अब क्या है, क्योंकि विमेन को शास्त्रों में लेस इंटेलिजेंट कहा गया है। क्यों कहा गया है लेस इंटेलिजेंट? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत वल्नरेबल होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं, बहुत सेंटिमेंटल होती हैं, वो अपने दिल से काम करती हैं, पसीज जाती हैं बहुत जल्दी, लॉजिक नहीं देखती, वो इतनी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए उनको लेस इंटेलिजेंट, बह प्रवाह में बह जाती हैं, इसलिए उनको लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है। और अब अगर जो विमेन होती है, उसको पहले जमाने में क्या होता था, जो पति होता था वो ऑलरेडी बहुत कृष्ण कॉन्शियस होता था, वो वैदिक चीजों को फॉलो करता था। तो तब के टाइम में ये कहा गया था कि अगर जो वाई वुमेन है वो अपने ही हस्बैंड को फॉलो कर ले तो भी उसको गति मिल जाएगी। परंतु क्योंकि सोसाइटी करप्ट होती चली गई, धर्म का विनाश होता चला गया है, तब ऐसा नहीं है कि पति जो है वो राइट कैरेक्टर और राइट राह पर ही चलने वाला हो। तो जब पति ऐसा नहीं है, तो कि वुमेन जो कि सेंसिटिव है, इमोशनल है और उसको अपना वंश भी बढ़ाना है, तो उसे अपना भी दिमाग लगाना है। अब क्या है, विमेन जो है उसकी अब ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है। पहले तो शास्त्रों का इतना ज्यादा उसको ज्ञान दिया भी नहीं जाता था, और अब जो है उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो इसीलिए कहा जाता है उसको गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं मिल रही है। ठीक है, उस नहीं समझ में आता है क्योंकि पति जो है वो भी अलग रास्ते पे चल रहा है, तो गाइडेंस नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब जो है उसको लगता है उसको शास्त्रों का, धर्म का इतना ज्ञान नहीं, तो मतलब बेसिकली अब उसकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो जब ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती है, तो फिर वो अपने फ्री विल को मिसयूज भी करती है, और जब मिसयूज करती है तो उसको जो प्रोजेनी क्रिएट करनी है, जब बच्चों को तो वो ही दे सकती ना, बच्चों को तो पैदा वो ही कर सकती है। तो जब वो, वॉइस इज लो, इज द वॉइस लो? ठीक है, तो एक दायित्व जो है वो एक विमेन का है। तो विमेन को जब ट्रेनिंग नहीं है, और फिर जब वर्ण संकट हो जाता है, तब फिर ऐसी प्रोजनी उत्पन्न होती है जो कि पूर्वजों का भी इतना नहीं करती। तो ऐसा नहीं है भार उसके ऊपर है, पर ऐसा है कि कुछ काम उसी के हैं। ठीक है, अब कहा जाए कि राजा इतनी शादियां कर लेते थे, तो राजा का काम, राजा क्या है, क्षत्रिय है, क्षत्रियो का काम क्या है, वीकर सेक्शंस की प्रोटेक्शन। उनको वंश चाहिए, उनको अपनी टीम बनानी है, उनको अपनी आर्मी क्रिएट करनी है, उनको अपने लोग क्रिएट करने हैं। इसलिए वो ऐसा करते थे कि विमेन को प्रोटेक्शन भी दे रहे, प्लस अपनी टीम भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, पर ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप प्रताड़ित करके अपनी वाइफ्स बन को रखो, ये नहीं कहा गया है। वाइफ्स को प्रोटेक्शन में रखो। डू अंडरस्टैंड दिस? कुछ कुछ समझ में आया है क्या ये? यस और नो? तो ऐसा नहीं है कि सारा दायित्व विमेन के ऊपर है, परंतु राइट ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि विमेन को ही ब्लेम किया जा रहा है कि उन्हीं को चेस्ट होना है, नहीं, चेस्ट दोनों को होना है। भगवान के लिए कोई डिफरेंट नहीं है, आत्मा सेम है, बॉडीज अलग अलग हैं। ठीक है, आत्मा का एक ही जेंडर है, अभी ऊपरी शरीर मिला हुआ है अपने अपने कर्मों की वजह से। ठीक है, तो अब इस डिस्कशन को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। नाउ लेट्स क्विकली कम टू आवर श्लोका, हम अपने श्लोक में आते हैं। आई विल रीड द श्लोका वंस एंड देन somebody will volunteer with me. 2.7 कार्पण्यदोषो उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधि
माम त्वं प्रपन्ना. Who will volunteer with me? Okay. Madhumata ji, please unmute yourself. कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव कार्पण्यदोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे यत् श्रेयसन्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वं प्रपन्नम्. शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. Thank you. Can you read the Hindi translation also, Marci? अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ. ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए. अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ. कृपा मुझे उपदेश दीजिए. जो ये चैप्टर 2 का 7 श्लोक का है. चैप्टर 2 जो है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से समरी है पूरे भगवत गीता की. चैप्टर 2 हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताता है कि हम जो है वो ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है. ये हमको चैप्टर 2 में बताया जाता है. ठीक है. और यहीं से सारी समरी स्टार्ट होती है. क्योंकि हम क्या है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हम अब दूसरे को भी शरीर से देखते हैं. और इस शरीर से जिसका रिश्ता है हम उसको रिश्ते में मानते हैं. ठीक है. कि ये हमारा परिवार है, ये हमारे बच्चे हैं. ये शरीर से शरीर का रिश्ता है. आत्मा का, आत्मा तो क्या है, इटर्नल है. ठीक है. इसको हम थोड़ा सा समझते हैं. कार्पण्य, कार्पण्य मतलब क्या होता है, कृपणता. कृपणता मतलब क्या होता है, माइजरनेस. जैसे बोलते हैं कंजूस, तो कंजूस हम किसको बोलते हैं, हम किसको कंजूस बोलते हैं, हम किसको कंजूस बोल, ये तो बड़ा कंजूस है, जो मतलब जो जो कुछ देना नहीं देता नहीं चाहता. है। जो कुछ, तो अगर उसके पास कुछ है और वो नहीं दे रहा है, वही कंजूस हुआ ना. जिसके पास है ही नहीं वो तो गरीब ही हो गया. जिसके पास है और वो नहीं दे रहा है वो कंजूस है. तो कार्पण्य मतलब कृपणता, इसका मतलब कंजूस. ठीक है. तो आपके पास कुछ है और आप वो नहीं दे रहे हो. अब क्या है और क्या नहीं दे रहे हो ये देखिए. कार्पण्य दोषो, दोषो मतलब आपकी दुर्बलता, आपका वीकनेस. उपहता स्वभावा. तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि कार्पण्य दोषो, अर्जुन कह रहा है कि मैं अपने इस कृपणता के कारण, इस दुर्बलता के कारण, इस वीकनेस के कारण, उपहता स्वभावा, मैं अपनी पूरी बुद्धि खो चुका हूं. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए. आई हैव लॉस्ट माई कंपोजर. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं. तेजी वाला है. पृच्छा अरे प्लीज रिमाइंड, पृच्छामि त्वम, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं. पृच्छामि त्वम मतलब आप, त्वम मतलब आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं. धर्म सम्मूढ़ चेता मतलब मेरा क्या धर्म है. धर्म मतलब ड्यूटी. धर्म मतलब क्या होता है, आत्मा का धर्म क्या है. आत्मा का धर्म है सेवा करना. यदि से तो हमें सही बुद्धि है तो हमें पता है किसकी सेवा करनी है, कितनी सेवा करनी है. यदि से तुम्हारी बुद्धि भौतिक है तो हम नहीं समझ पाते किसकी सेवा करनी है. ठीक है. एनीवे, आत्मा का धर्म क्या है, सेवा. धर्म, ड्यूटी. तो कह रहा है कि वो पूछ रहा है कि मुझे नहीं पता है कि मेरा धर्म, मेरी ड्यूटी क्या है. मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका हूं. यत श्रेय, मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है, वॉट इज गुड फॉर मी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं. स्या निश्चितम, निश्चितम मतलब आप मुझे निश्चय करके बताइए. आप मुझे बताइए, निश्चय करके आप बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है. आप मुझे फॉर श्योर बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठकर क्या है. शिष्यास्ति हम, मैं आपका शिष्य हूं और आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है. मैं आपका डिसाइपल हूं. जो डिसाइपल होता है वो डिसिप्लिन में भी होता है. तो मैं आपका शिष्य हूं कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए. शादी माम त्वम प्रपन्ना, आप, मैं आपका बिल्कुल सरेंडर हो गया हूं. आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है. क्या आपको कभी कभी ऐसे लगता है जीवन में कि हम बिल्कुल कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना है, लगता है. तो आप क्या करते हैं तब, उस वक्त अपने मन की सुनते हैं या किसी
जो सीनियर है, जो एक्सपीरियंस्ड है, कोई मेंटर है, कोई ज्ञानी है जो एक्सपीरियंस्ड है, आप उससे सुनते हैं, आप उससे राय लेते हैं, क्या करते हैं? अपनी मन की सुनते हैं या किसी एक्सपीरियंस से राय लेते हैं? एक्सपीरियंस से राय लेना। एक्सपीरियंस से राय राय क्योंकि मन तो क्या है, आपको नीचे की तरफ ही लेकर के जाता है। मन आपको नीचे की तरफ ही लेकर के जाता है, तो आप किसी एक्सपीरियंस से आप विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअली कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। अभी तक तो अर्जुन ही बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है कि मुझे पता है, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी तक भी बोल रहा है। फिर अब डिप्रेस भी हो गया, कंफ्यूज भी हो गया, पर वो ही बोले जा रहा है। अब जब इस श्लोका में अर्जुन ने कह दिया कि मैं शिष्य हूं, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है, मैं सरेंडर कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि क्या। तो जब हम शिष्य बनते हैं तब हमें गुरु की बात समझ में आती है। अन्यथा हमें लगता है हमको सब पता है, हम एरोगेंस में रहते हैं, हम विनम्रता में किसी से मदद ही नहीं मांगते, ठीक है। पर अब जब शिष्य बनते हैं तो ह्यूमिलिटी आती है, तो हम किसी की बात सुनने के लिए अपने दरवाजों को खोलते हैं। अन्यथा हमको लगता है हमें सब पता है, हमें जरूरत ही नहीं किसी की, हमको ये लगता है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पता है यहां पर इस चैप्टर 2 में ही उसने वो शिष्य बन गया, शरणागति ले ली, और लास्ट में भी वो कहता है वो शिष्य ही रहता है। तो क्या इतना टाइम उसको लगता है शिष्य बनने में? एक्चुअली में यहां पर वो स्टेप 1 कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या करना है, दिस इज स्टेप 1। पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे नहीं पता है कि क्या करना है। शिष्य बने का ये स्टेप 1 होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टेप 1 होता है कि मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, आप बताइए कि क्या हो रहा है। स्टेप 2 क्या होता है? फिर जो वो बताते हैं उसको फॉलो करना, ये स्टेप 2 है। तो जब हम डिसिप्लिन सॉरी जब हम शिष्य बनते हैं, स्टेप 1 एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं पता है, पूछो। फिर 2 क्या है कि जो बता रहे हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, ठीक है, उन उसको फिर फॉलो करो, दैट इज स्टेप 2। तो यहां भी शरणागति है और लास्ट चैप्टर में भी शरणागति है। यहां की शरणागति कैसी है कि मुझे नहीं पता, और लास्ट चैप्टर में जो शरणागति दी है अर्जुन ने, वो कौन सी शरणागति है? वो एक शरणागति है कि आई विल डू एज यू से। अर्जुन ये नहीं कह रहा कि मैं युद्ध करूंगा, वो कहता है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और बाय द वे, कृष्ण ने भी ये नहीं कहा युद्ध करो, क्या उन्होंने ये कहा कि युद्ध करो? कृष्ण ने कहा कि तुम अपना धर्म करो, तुम अपनी ड्यूटी करो। इस वक्त तुम कौन हो? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ड्यूटी क्या है? यहाँ पे वॉर, यहाँ पे फाइट करना, इसलिए फाइट करो। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तुम युद्ध करो। जैसे हमें ही नहीं सोचना है कि कृष्ण का युद्ध करो, तो हमारा किसी ने गाड़ी भेज दिया हम युद्ध करेंगे, पड़ोसी से हम युद्ध करेंगे, किसी हमारे रिश्ते में किसी ने नहीं काम सही करा हम युद्ध करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे, जो हमारा ड्यूटी है, धर्म है, हम वो करेंगे। डू वी अंडरस्टैंड दैट? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। हमें लड़ना नहीं है कि कृष्ण ने बोला लड़ो और हम सब जगह लड़े, नहीं, वो नहीं। हमें अपना धर्म करना है। तो तो हम सबको कोई ऐसा चाहिए जो कि हमारी भलाई के लिए हमें बताए, और वो ऐसा कौन है? कृष्ण के पास तो अर्जुन के पास तो कृष्ण है, हमारे पास कौन है? हमारे पास कौन है? हमें क्या करना चाहिए जब हम कंफ्यूज है? तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाना चाहिए। ठीक है, जब हम कंफ्यूज हैं तो अगर भगवान आके हमसे बात भी करेंगे तो क्या हमको भगवान को देखने, सुनने, समझने की क्षमता है? क्या हम में क्षमता है? नहीं, हम समझ ही नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसलिए भगवान कहना चाहते हैं तो अपने किसी भक्त को, किसी अपने परिजन को, मतलब कोई जो बहुत डियर है उसको भेजते हैं, तो वो गुरु की फॉर्म में होता है। तो जब हम कंफ्यूज हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु से हमें मांगना चाहिए, गुरु से हमें, फिर हमको समझना चाहिए, ठीक है। तो अभी वो कह रहे हैं कि तुम्हें पहले भी डांटा ना उसको कि कौन सी दौर्बल, ये तुम में कौन सा दौर्बल्यम आ गया है कि तुम अभी कह रहे हो कि मुझे नहीं लड़ना है। ये कहाँ का तुमको दौर्बल्यम आ गया है? तुम क्षत्रिय हो और तुम अपना धर्म को छोड़ करके भागना चाहते हो, ये तो गलत बात है। तुम्हें अपनी ड्यूटीज को निभाना है। तुम माइजर बन रहे हो क्योंकि तुम वॉरियर हो, तुम में वो शक्ति है, और तुम अभी भागना चाह रहे हो, मतलब कि तुम में वो सब कुछ है और तुम उसको यूटिलाइज नहीं करना चाह रहे हो। तो तुम क्या बन रहे हो? माइजर बन रहे हो। तुम क्या बन रहे हो? तुम कृपण बन रहे हो। ये वीकनेस है। तो जैसे मनुष्य बॉडी में रह करके, अगर हम सिर्फ
ईट ड्रिंक एंजॉय एंड बी मैरी करें, तो क्या हम सही कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे वो कौन सी बात हो गई, वो तो पशु योनि वाली बात है। पशु भी खा रहा है, सो रहा है, अपनी फैमिली बढ़ा रहा है, और कोई उसको मारे तो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग, ये चार काम पशु भी कर रहा है, यही चार काम हम भी कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ ईट ड्रिंक बी मैरी और एंजॉय करें तो हम पशु योनि वाला ही काम कर रहे हैं। और फिर हम क्या है, हम कृपण हैं, हम माइजर हैं, क्योंकि खाली मनुष्य ही शास्त्रों को पढ़ सकता है, अपने कर्मों को सुधार सकता है, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। पशु योनि तो वैसे भी भोग योनि है, वो तो कोई कर्म कर नहीं। कुत्ता अगर काटेगा तो क्या उसको पाप लगेगा? बताइए, उसको पाप नहीं लगेगा। कुत्ते को कुत्ता काटेगा तो कुत्ते को पाप नहीं लगेगा। हम कुछ ऐसे काम करेंगे हमें पाप लगेगा, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, और वो योनि क्या है, वो भोग योनि है। हम अभी कर्म कर रहे हैं, और अपने कर्मों का जो रिएक्शन हमने पहले किया हुआ है उसको हम सुधार सकते हैं अपनी भक्ति से। अगला चैप्टर आएगा कि वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कैसे करें कि हम कर्म तो करें पर बंधन में ना फंसे। ऐसा क्या करें? हम कर्म तो करना है, कर्म तो करेंगे, पर ऐसा कर्म हम कैसे करें कि हम बंधन में ना फंसे? इसका भी तरीका फॉर्मूला है, भगवान इसका भी तरीका बताएंगे। ठीक है। तो गुरु जो होता है वो हमें कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ ले जाता है। वो हमें सिखाता है कि हमारा धर्म क्या है, और हमको उसको कैसे, उसको धर्म को निभाना है। सिर्फ ह्यूमन बॉडी में आकर ही हम रामायण, शास्त्र, भगवत गीता से पढ़ सके। कोई कुत्ता बिल्ली घोड़ा रामायण नहीं पढ़ सकता है। तो अगर हम मनुष्य योनि में रहकर भी ये नहीं पढ़े तो हम कृपणता कर रहे हैं, हम माइजर बन रहे हैं। तो अभी ये है, एक्चुअली में कंफ्यूजन्स तो हर बार आएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ऊपर लेवल, उसको भी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन, ये दुख जो है, इसके लिए हम कब काम करते हैं? दुख पाने के लिए, कि चलो ये करते हैं इससे बहुत दुख मिलेगा। दुख तो अपने आप आता है, ठीक है, परंतु इस दुख से निपटने के लिए हमें सॉल्यूशंस चाहिए। और वो सॉल्यूशंस कब मिलते हैं? जब एक्चुअली में हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं कि हम आत्मा है। फिर समझना चाहिए कि आत्मा, ये हम आत्मा है, तो हम आए कहां से हैं, हमको जाना कहां पर है, उस जाने का रास्ता क्या है, प्रोसेस क्या है। अपने को जब हम समझते हैं ना, तो ये चार पांच क्वेश्चंस हम करते हैं। फिर हम अपना स्वभाव समझते हैं। हर एक कोई क्षत्रिय नहीं बन सकता, हर एक कोई शूद्र नहीं बन सकता, हर एक कोई बिजनेस नहीं कर सकता, हर एक कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो अपना जो नेचर है वो समझना है हमको। तो पहले खुद को समझो, फिर अपने नेचर को समझो, और फिर उसके समझ के बाद फिर अपना कार्य करो। और फिर जब कंफ्यूज हो तो फिर गुरु से मदद मांगो। और गुरु कौन होता है? प्रामाणिक गुरु। यूं ही कोई गुरु नहीं बनता, प्रामाणिक गुरु से आप वो समझ ले सकते हो। ठीक है। वरना अभी तक क्या हो रहा है, 90% हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस अपनी भौतिक, अपना को बॉडी मानते हैं, और इस बॉडी से जो रिश्ते हैं हम उनको ही मानते हैं। ये समझते ही नहीं कि ये आत्मा इटर्नल है। इस पहले भी कोई बॉडी थी, उसका भी कोई रिश्ता था, आगे भी बॉडी होगी, उसका भी रिश्ता होगा। ठीक है। तो जो इटर्नल है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो हम बहुत अटैचमेंट के साथ में जीवन को जीते हैं। ये श्लोका इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अर्जुन जो है वो अपने आप को शिष्य मानता है, और अर्जुन को, सॉरी, कृष्ण को गुरु मानता है। और वो जब शिष्य बनते हैं तब हमारा लर्निंग का दरवाजा खुलता है। अन्यथा हम एरोगेंस में रहते हैं और हमें लगता है हमें सब पता है, जो कर रहे हैं हम बहुत खुश हैं, हम बदलना नहीं चाहते, इस एरोगेंस में हम रहते हैं। सो दिस श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने अपने आप को शिष्य माना है और कृष्ण को गुरु माना है। और अभी वो कह रहा है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। और लास्ट में जब वो बोलेगा फिर से कि मैं शिष्य हूं, तो उस टाइम पे वो ये कह रहा है कि आई विल फॉलो एज यू से। ठीक है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड? अदरवाइज any question that you wish to ask, we can still take 10 more minutes. Any questions that you want to ask, or anything that you have liked and you want to say that एक होता है कि
हम इसको तो जरूर रिपीट करेंगे अपने घर में किसी को। एक की लर्निंग भी हम कल से स्टार्ट करते हैं, मतलब अब हम मंडे को मिलेंगे, वैसे वी विल मीट ऑन मंडे। तो तब तक आप श्लोका इनको बहुत बार पढ़ के और उनको मेमोराइज करने की कोशिश करिए। जितना आप पढ़ेंगे आपको हो सकता है कुछ ना समझ में आए, पर ये आपको अंदर से प्योरीफाई करेगा। जस्ट भगवत गीता, एक्चुअली ना भगवत गीता के ऐसे अगर आप दर्शन भी करोगे ना, तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है। उसके बाद अगर आपने ऐसे सिर्फ खोल करके देख लिया तो बात ही क्या, उसके बाद में अगर आपने श्लोका पढ़ लिए तो फिर बात ही क्या। मतलब इट इज सो प्योरिफाइंग दैट यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ इन 108 डेज। ठीक है, एनी क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड और वी वाइंड अप द सेशन? आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? हमको कुछ तो बात करनी पड़ेगी। आया है। आया है। हरे कृष्णा माता जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। मेरा एक क्वेश्चन है कि हम भक्ति से हमारे कर्मों को काट सकते हैं, पर जो हमें भोगना है वो तो उसको वो भोगना हमारी कम होती है या खत्म हो जाएगी? ऐसे जैसे कि ना, ऐसे आके यूं निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आपने भक्ति स्टार्ट करी, जैसे आपने जब भक्ति स्टार्ट करी है, उस टाइम से, राइट फ्रॉम दैट टाइम, आपका जो पास्ट कर्मों का जो रिएक्शंस है वो बिल्कुल इतना सा हो जाएगा। जो इतना बड़ा होना है वो आप इतने से में होके निकल जाओगे, इस तरीके से होगा। ठीक है, कई बार हमको लगता है कि, कई बार कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि हम पहले ही ठीक थे, जब से हमने भक्ति शुरू करी पता नहीं तब से ये भी प्रॉब्लम आ रही है, वो भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पंखा चल रहा है ऊपर, मैंने बोला पंखा ऑफ कर दो, पंखे का स्विच मैंने ऑफ कर दिया, फिर भी पंखा थोड़ा थोड़ा चल तो रहा है ना, होते होते से ही तो ऑफ होगा। इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। जिस दिन हमने अपनी भक्ति की माला पकड़ ली है, उस दिन से हमारे कर्म जो है वो खट खट करके खत्म होने लगते हैं, परंतु जैसे उसमें पावर नहीं रहती, वो पावरलेस हो जाते हैं। पर जैसे पंखा धीमे धीमे बंद होता है, वैसे हमारे कर्म भी धीमे धीमे क्षय होके निकल जाते हैं, और जो भी हमारे पल्ले पड़ता है बिल्कुल थोड़ा सा छोटा सा होके निकल जाता है। तो जब भी आपके पास कुछ आता है तो हमको सोचना चाहिए कितना बड़ा हो सकता था, जो कि क्योंकि अब आप शेल्टर में हो। एक तो यूं ही बारिश में निकल गए और एक छाता आपको मिल गया, अब आप शेल्टर में हो। एक होता है राजा के बच्चे ने गलती करी, और एक होता है भिखारी के बच्चे ने, जिसका अनाथ ने गलती करी। तो गलती दोनों ने सेम करी। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जिसके ऊपर, जिस बच्चे के पास अपने पिता, और पिता भी कौन, किंग है, उसका साया है, उसने हाथ पकड़ रखा है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, और जो अनाथ है उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? हम सोच सकते हैं ना। तो अगर हमने हाथ पकड़ लिया, तो कभी हमसे छूट भी जाए तो माँ का हाथ कभी बच्चे से नहीं छूटता। ठीक है, जैसे मेले में माँ अगर बच्चे को लेके जाती है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होकर के वो खिलौना, वो राइट से माँ का हाथ छोड़ के भाग जाता है। पर अगर माँ ने पकड़ लिया हाथ तो वो बच्चे का हाथ नहीं छोड़ती, और अगर भीड़ ज्यादा होती तो माँ अपने बच्चे को गोदी भी उठा लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से। हाय कृष्णा, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। सो नाउ वी, Thank you so much. thank you so much. Now we will meet on Monday. Monday timings will be 4:30 only. We will meet on Monday. So until then, please आप रोज एक श्लोक को एटलीस्ट 2 बार पढ़ेंगे। जो भी आपने 2-3 श्लोक्स पढ़े हैं अभी तक, इनको आप 2-2 बार पढ़ेंगे। एंड देन वन डे वी विल हैव द रिसाइटेशन ऑल्सो, हम ऐसे भी करेंगे। ठीक है, प्लीज पर पढ़िएगा जरूर। पढ़ने से आप टच में रहेंगे, इट बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेनिफिशियल। So let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of challenges, any kind of tragedies, any kind of anxiety or stress, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with complete sincerity, surrender, and a true hearts. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One time, please unmute all of you and just let's all of us say this mantra. Huh? We will just please all of you can unmute yourself. Please unmute yourself, Hannah. I don't have that option. Ask. Okay.
say like this. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Thank you so much, Vinny. Thank you so much. Thank you. Hare Thank you so much. दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माता जी। Hi, Vinny Juhi here. Hare Krishna, Juhi ji. Hare Krishna ji, Hare Krishna. Can I make my friend also join this group? Absolutely, absolutely. If you Okay. find credibility, absolutely. Sure. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you so much. So the session we meet on Monday. Yes, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.